तो क्वेश्चन था हमारा पिछली क्लास का, डाउट है ये, सॉल्व फॉर एक्स और इक्वेशन है हमारी 4 टू द पावर एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 2। एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमने प्रॉपर्टी पहले पढ़ी थी, एक्स टू द पावर ए टू द पावर बी, ये और ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं होंगी, लेकिन हाँ एक्स टू द पावर ए और इसकी होल पावर बी को हम एक्स टू द पावर ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये 4 की पावर में दिख रहा है, यहाँ पर 2 की पावर में है, और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और नीचे भी बेस सेम करने की कोशिश करते हैं, तो 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं इसको हम। अच्छा एक बात तो ये क्लियर है कि ये तो 4 की पावर में है कि नहीं है ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये ऐसे ब्रैकेट बना के 2 टू द पावर 2 और इसकी होल पावर 4 और इसकी होल पावर x, मतलब इसकी पावर x, होल पावर नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये 4 की पावर है, 4 जरूर है, क्योंकि ये जो है स्टार्टिंग यहीं से हुई है। और यहाँ पर हो जाएगा 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3 और 2 की पावर 2 को हमने 4 लिख दिया। अब यहाँ पर तो पावर की पावर का केस हम अप्लाई कर सकते हैं ना भाई, ये 2 है और इसकी पावर 4 की पावर x है, तो ये पावर की तो पावर है, होल पावर में लिखी हुई, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, 2 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर एक्स, और यहाँ पर 2 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 81। अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम और है, बेस सेम है, तो ये बेस 2 है और यहाँ पर भी बेस सेम है, 2 है, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट करा सकता हूँ, 2 इंटू 4 की पावर एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर 81, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 टू द पावर एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर 81, तो 4 टू द पावर एक्स को भी 2 की पावर में बना लेते हैं, तो ये 2 टू द पावर क्या बन जाएगा, 2x, और चाहो तो इस 2 जो मल्टीप्लाई में है इसको उधर भेज दो या इधर ही रहने दो, जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि ये 2 की पावर 81 को हम 80 इंटू 2 लिख सकते हैं, बात एक ही है, चाहे 2x प्लस 1 कर दो और या फिर 2 से डिवाइड करा दो, तो 2x इक्वल टू हो गया 80, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 40, ये हमारा आंसर, क्लियर। ओके, अब चलिए हम इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम इनइक्वालिटीज़ और मॉड फंक्शन के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया लेंगे। तो इनइक्वालिटीज़ हमने जो किया था वो तो रूल ही है, साथ में एक रूल और है इनइक्वालिटीज़ का, वो लिख लेते हैं। कई लोगों को मैं बता भी चुका हूँ पहले, लेकिन फिर से एक बार सारे लोग इसको राइट डाउन कर लेंगे, इसको नोट्स बना के लिख लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर चैप्टर में जहाँ पर भी अलजेब्रिक इक्वेशन मिलेंगी वहाँ पर ये मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी है, ये आप इसको समझेंगे तो इजी लगेगा आपको। इसका नाम है वेविकर मेथड, या फिर इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है मेथड ऑफ इंटरवल। या फिर इसका एक और नाम होता है नंबर लाइन रूल। तो ये 3 नाम है इसके।
तो देखिए ये रूल क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। नोट्स भी बना सकते हैं, ज़रूरत नहीं, अगर आप समझ लेंगे तो नोट्स बनाने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। फंक्शन जो है हमारा या तो एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में मिलेगा और या तो फैक्टर्स के फॉर्म में मिलेगा, इस टाइप से। जैसे मान लीजिए मिला x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, हो सकता है x माइनस गामा, कुछ भी मिल सकता है। ये हमने कोई फंक्शन एफ एक्स ले लिया, और हो सकता है ये मल्टीप्लाई के टर्म में मिले, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस या x इंटू क्या हो जाएगा माइनस एक्स ले लेते हैं, या माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा। जरूरी नहीं कि ये क्वाड्रेटिक हो सकता है फंक्शन क्यूबिक हो, एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, या एक्स प्लस गामा, एक्स माइनस डेल्टा। ये किसी भी फॉर्म में फंक्शन जो है वो मिल सकता है। फंक्शन एफ एक्स बोलो, जी एक्स बोलो, एच एक्स बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस टाइप का फंक्शन हमको मिलेगा। तो हो सकता है फंक्शन फैक्टराइज होके मिले, और हो सकता है कि हमको इसको फैक्टराइज करना पड़े। तो जो इसकी स्टेप्स हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या क्या स्टेप्स हैं इसकी, वर्किंग रूल जिसको बोलेंगे। वो स्टेप्स क्या है, नंबर वन में क्या है कि पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे जो भी गिवन एक्सप्रेशन है। तो फैक्टराइज, अगर फैक्टराइज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर नहीं फैक्टराइज है तो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन हमको गिवन है उसको पहले हम फैक्टराइज करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, जितने भी फैक्टर हैं उनको इक्वेट करेंगे जीरो के इक्वल। क्या लिखेंगे, इक्वेट ऑल फैक्टर टू जीरो। सबको, जैसे x माइनस अल्फा को जीरो के इक्वल किया, x माइनस बीटा को जीरो के इक्वल किया, x माइनस गामा को, सबसे हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू आ जाएगी ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होगा, फिर हम इसको नंबर लाइन पे पहले प्लॉट कर देंगे। प्लॉट द वैल्यू ऑफ x इन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में इसको जो है प्लॉट कर देंगे। यहाँ तक का काम तो बहुत इजी है, आगे का भी इजी है, बस यहाँ पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी हम बेसिक्स ले रहे हैं तो उसमें हम सीधे सीधे वाले क्वेश्चन लेंगे। जैसे मान लिया हमने इस टाइप से इसको नोट कर लिया, और अल्फ़ा और बीटा में हम मान के चल रहे हैं कि बीटा जो है वो ग्रेटर है, अल्फ़ा जो है वो लेसर है। तो पहले बीटा यहाँ पर आएगा प्लस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ अल्फ़ा आ जाएगा। फिर जो राइट साइड वाला पार्ट है, जो हम इसको बोल सकते हैं ना कि स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, जो हमारा राइट हैंड साइड वाला ये जो बड़ी वैल्यू है और ये जो प्लस इन्फिनिटी है, इनके बीच के साइन को हमेशा पॉजिटिव रखना है। इनके बीच के साइन को हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। और दूसरी चीज़ क्या है, अल्टरनेट फिर प्लस माइनस लगाते चले जाना है। पहले सबसे बड़े नंबर और बड़े वैल्यू के बीच का साइन पॉजिटिव रखेंगे, और फिर सब प्लस माइनस अल्टरनेट, मतलब पहले प्लस से स्टार्ट किया तो फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से हमको अरेंज करते चले जाना है। लेकिन ये रूल जो है ये कब होगा, जब x की सारी पावर जो है, जब ये इस टाइप का फॉर्म होगा, मतलब पावर जो है वो सारी की सारी देखो ऑड है, वन वन वन, सबकी पावर हो, ये अभी हो सकता है पावर 2 3 4 का भी केस मिले, तो उसको जनरलाइज करके भी बाद में लिख लेंगे। पहले अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे जो है वो प्रोडक्ट ऑड पावर के हैं। तो ये जो रूल है ये किसके लिए है, ऑड पावर के लिए है। ऑड पावर का मतलब समझ रहे हैं, जब x माइनस अल्फा की पावर 1 हो, x माइनस बीटा की पावर 1 हो, x माइनस गामा की पावर जो है वो 3 हो। तो अगर ऑड पावर है तो उनके लिए यही रूल होगा, प्लस से स्टार्ट करो और अल्टरनेट प्लस माइनस लगाते हुए चले जाओ। ठीक है, और अगर मान लिया पावर इवन है तो चलो यहीं पे लिख लेते हैं 5 नंबर भी। अगर मान लिया पावर इवन है तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें जो साइन है वो सेम रखना है। जैसे मान लिया इस टाइप से हम करेंगे, जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर बीटा मिला, यहाँ अल्फा मिला, यहाँ गामा मिला, और यहाँ मान लिया डेल्टा, चार फैक्टर हमको मिल गए। ठीक है, और एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ ऐसा है, एक्स माइनस अल्फा की पावर 1 है, x माइनस बीटा की पावर 2 है, x माइनस गामा की पावर 3 है। और ये पावर कितनी भी हो सकती है, हो सकता है कि 2022 हो जाए पावर, वो डराने के लिए वो कुछ भी कितनी भी बड़ी लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2023 हो जाए।
तो इसलिए उससे घबराने वाली बात नहीं है। और हमने मान लिया है कि सबसे छोटा जो है वो डेल्टा है, फिर उससे बड़ा जो है वो गामा है, फिर उससे बड़ा अल्फा है, और फिर सबसे बड़ा जो है वो बीटा है। तो अब इसमें और उसमें चेंजेस क्या होते हैं, ये ऑड पावर का है और ये इवन और ऑड मिक्स का है। तो इसमें इवन वाले के लिए हमें नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि जैसे हमने देखा कि किस किस में हमको ऑड पावर मिल रही है और किस किस की इवन पावर है। ये मेरा बताने का बिल्कुल भी, ये जो बोल रहा हूँ इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इवन ऑड होने चाहिए, नहीं। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इवन ऑड उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ पावर से मतलब है कि पावर जो है, जैसे अगर हम गामा डेल्टा को देखेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई डेल्टा की पावर जो है वो इवन है। गामा को देखेंगे तो गामा की पावर ऑड है, बीटा को देखेंगे तो बीटा की पावर इवन है, और अल्फ़ा को देखेंगे तो उसकी पावर ऑड है। तो यहाँ पे ऑड और इवन दोनों आ गए, लेकिन रूल क्या कहता है कि सबसे बड़े नंबर और प्लस इन्फिनिटी के बीच का साइन तो पॉजिटिव ही रखो। उसके बाद फिर क्या करो, बीटा को हम क्रॉस करने जा रहे हैं। जब बीटा को क्रॉस करेंगे तो बीटा की पावर क्या है, इवन है कि ऑड है। तो देखो ये बीटा मिल रहा है, बीटा की पावर क्या मिल रही है हमको यहाँ पे, ये x माइनस बीटा है तो इवन मिल रही है। तो जब इवन पावर वाले नंबर को क्रॉस करोगे तो साइन चेंज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि भाई होल स्क्वायर है, निगेटिव आएगा तो भी उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो भी उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए जब कोई ऐसे नंबर को क्रॉस करेंगे नंबर लाइन में जिसकी पावर इवन है, तो जो उसके पहले का साइन होगा वही बाद का साइन होगा। अब अल्फा को क्रॉस करने जा रहे हैं, अल्फा की पावर क्या है, ऑड है। तो अगर पहले उसके प्लस है तो बाद में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। गामा को जैसे मान लीजिए क्रॉस करने जा रहा हूँ मैं, गामा को क्रॉस करने जा रहा हूँ तो गामा के पहले माइनस है और गामा की पावर जो है वो दिख रही है हमको 3 है, ऑड है। तो फिर साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। और डेल्टा को हम क्रॉस करने जा रहे हैं, डेल्टा की पावर क्या है, इवन है, 2022 है। तो इसका मतलब इसका साइन भी क्या रहेगा, प्लस इन्फिनिटी ही रहेगा, प्लस रहेगा। और इधर आके माइनस इन्फिनिटी तो यहाँ पर आएगा। तो अगर हमसे कहा जाएगा ग्रेटर देन जीरो है तो हम प्लस वाले को ढूंढ लेंगे कि ये प्लस किसके किसके बीच में मिल रहा है। जैसे प्लस यहाँ मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है, तो हम सारे को एक साथ ले लेंगे, बोल देंगे भाई माइनस इन्फिनिटी से लेके गामा तक डेल्टा तक पॉजिटिव है, डेल्टा से लेके गामा तक पॉजिटिव है, और अल्फा से लेके बीटा तक। और सबका कलेक्शन हम किसके साथ लिखते हैं, यूनियन के साथ। जब बहुत सारे आंसर हमारे आएंगे तो हम उनका आंसर किसके साथ लिखेंगे, यूनियन के साथ। जैसे यही क्वेश्चन हमारा मान लिया एफ एक्स था, ये एफ एक्स हमारा क्वेश्चन था, और इसमें कह दिया जाए कि अगर एफ एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से डेल्टा, यूनियन डेल्टा से गामा, यूनियन अल्फा टू बीटा। अब एक दिमाग में ये भी बात आती है कि क्या हम इसको मर्ज करके नहीं लिख सकते थे क्या। तो गामा से डेल्टा और डेल्टा से सॉरी माइनस इन्फिनिटी से डेल्टा और डेल्टा टू गामा, क्या हम इसको मर्ज करके नहीं लिख सकते, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि ये दोनों एक साथ पॉजिटिव है। लेकिन कई बार इसमें प्रॉब्लम आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले माइनस इन्फिनिटी से डेल्टा तक गए और डेल्टा से लेके फिर गामा तक गए, और यहाँ पर कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से गामा तक गए। कई बार ऐसा होगा, कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया होगा जो डेल्टा उस पर वैल्यू सेटिस्फाई होगी नहीं, मतलब हो सकता है अपॉन में कोई ऐसा फैक्टर हो जिसमें डेल्टा आ रहा हो, तो फिर वो फैक्टर तो उसके साथ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उसमें जो है जब भी आप मर्ज करें तो ये ज़रूर ध्यान रखें। इसलिए मैंने दोनों को पहले अलग करके लिख के दिखाया, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ हम कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें डेल्टा उसका सोल्यूशन होगा ही नहीं, मिलेगा तो, लेकिन देखने के बाद जब आप सेट करोगे, चेक करोगे, तब आपको लगेगा कि यार डेल्टा तो होगा नहीं, डेल्टा तो अपॉन में आ रहा, और डेल्टा रखने पे अपॉन में ज़ीरो आ रहा है, तो फिर डेल्टा नहीं होना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे एक यहाँ पर ओपन इंटरवल डेल्टा में लगेगा, मतलब डेल्टा के इक्वल नहीं है, देखो यहाँ पर है कि नहीं। जबकि यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों इक्वल में आ गया, मतलब डेल्टा भी पॉसिबल है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आइडिया हो जाएगा। अभी
बीटा पर क्लोज्ड है, किस में, ये वाले में? नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही, वो तो बताते बताते हो गया होगा। वो सारे के सारे क्या होने वाले हैं, कोई भी क्या होगा, क्या सारे के सारे क्या होंगे इंटरवल में, ये सारे के सारे ओपन ही रहने वाले हैं, कोई क्लोज नहीं होगा। ठीक है ना, कोई भी इक्वल टू। हाँ बोलो। अभी 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 करते हैं, अभी एप्लीकेशन भी करते हैं और बात करते हैं कि आखिर इसको हम कैसे चेक करें कि जो हमने निकाला है। जैसे इक्वालिटी में होता है जीरो प्रोडक्ट रूल, हमने पढ़ा है कि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो है। तो हम कह देते हैं भाई एक्स की वैल्यू अल्फा होगी और एक्स की वैल्यू बीटा होगी, यही तो बोलते हैं। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में जैसे अगर उसने एफ एक्स की वैल्यू ये इतनी बड़ी दी हुई है और कहते कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो हमें ढूंढना है कि एक्स की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। जैसे एक छोटे क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ इसको अभी, एक मिनट। इवन ऑड का पावर का चक्कर सबको समझ में आ गया कि जब इवन ऑड होगा तो क्या करेंगे हम, जब ऑड का केस होगा, जब इवन का केस होगा, इवन पावर को जब आप क्रॉस करेंगे तो साइन चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, तो साइन होगा, नहीं चेंज होगा। और जब ऑड पावर का केस होगा तो बिल्कुल साइन चेंज होगा। ठीक है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बस फिर अभी क्वेश्चन करते हैं और इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि हम ये इससे क्या मिलता है हमको इससे। हो गया यहाँ तक सबका? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एक्स माइनस एल्फा ऐसे दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ये एफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है और कह रहा है कि ये एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है अगर हमेशा रहे, तो एक्स के लिए हमको बताना है कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, या फाइंड सॉल्व फॉर एक्स या इंटरवल फॉर एक्स बताना है हमको कि एक्स की क्या क्या वैल्यू यहाँ पर रखी जाए जिससे ये हमेशा जो है वो पॉजिटिव वैल्यू दे, कभी निगेटिव ना दे, हमेशा पॉजिटिव दे, या ज़ीरो दे या तो पॉजिटिव दे। तो सबसे पहले हमको बताया गया कि भाई इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू दो बन गए। अब फैक्टराइज करने के बाद इसको जीरो के इक्वल करते हैं, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू वन और टू दो वैल्यू मिल गई हमको। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। और ये पहली वैल्यू क्या है, टू, तो ये टू इधर आएगा, वन इधर आएगा। और सबकी पावर ऑड है तो प्लस माइनस प्लस हमने अपनी तरफ से लगा दिया। और ये अपनी तरफ से लगाया क्यों, अभी इसके बारे में बात करते हैं कि ये ऐसा हो क्यों जाता है, अभी हम बात करते हैं इसके बारे में भी। पहले हमें देखना है कि इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, तो पॉजिटिव यहाँ पर है, यानी इस इंटरवल में पॉजिटिव है और इस इंटरवल में पॉजिटिव है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन टू प्लस इन्फिनिटी। और हाँ, ब्रैकेट जो है वो सारे के सारे ओपन वाले होंगे कि क्लोज्ड होंगे, तो बिल्कुल क्लोज होने वाले हैं। क्यों क्लोज होंगे बताओ, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। अब ये जो हमारा आंसर आया है ना, ये क्या बताता है, ये कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके वन के बीच का कोई भी नंबर आप ढूंढ लीजिए और उसको जब आप यहाँ पर पुट करेंगे, अपने इस फंक्शन में आप पुट करेंगे, ये जो फंक्शन दिया है इसमें जब आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही देने वाला है। देख लो, माइनस इन्फिनिटी से वन के बीच का कोई नंबर बताएं आप, तो ये हो गया जीरो, मान लिया ये ले लिया हमने जीरो। तो जब जीरो आप यहाँ पर रखेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा, जीरो माइनस वन निगेटिव, जीरो माइनस टू निगेटिव, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। माइनस इन्फिनिटी से वन के बीच का कोई भी नंबर आप ढूंढ लीजिए, तो वो वैल्यू हमेशा माइनस माइनस की दोनों होंगी, तो प्रोडक्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये अभी दो फैक्टर हैं तो ज़्यादा इजी है सॉल्व करना, 10 फैक्टर होंगे, कुछ अपॉन में भी होंगे, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इस तरह जब हम करेंगे ना प्लस माइनस करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि भाई एक बार इन दोनों को पॉजिटिव ले लो, एक बार इन दोनों को निगेटिव ले लो, तो दो के लिए तो हम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 10 होंगे ऊपर और 15 होंगे नीचे,
तो फिर कहाँ तक हम प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई कराते घूमेंगे। तो उसके लिए फिर ये रूल है। अब एक बड़ा सा रूल ये आता है कि भाई यहाँ पर साइन पॉजिटिव ही क्यों रखा गया। तो 2 से बड़ा, 2 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर आप ले लीजिए और यहाँ पर रख के देखिए 2 से बड़ा कोई भी नंबर, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5, पहली वाली वैल्यू क्या आएगी जब पहले में रखेंगे, 2 रख रहे हैं, 2 से बड़ी वैल्यू रख रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या देने वाला है 2 से बड़ा, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव रखा गया। 1 से 2 के बीच में निगेटिव क्यों रखा गया, 1 से 2 के बीच का कोई नंबर ले लीजिए आप, 1.2 ले लिया हमने, तो 1.5 ले लिया हमने, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 ये क्या होगा 1 से 2 के बीच में, क्या ये निगेटिव देगा क्या, तो बिल्कुल देगा, इसीलिए तो हमारा 1 से 2 के बीच का आंसर आया नहीं, देखो ना 1 से 2, क्योंकि हम आंसर किसका दे रहे हैं, जब ये वैल्यू जो है एफ एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब का आंसर है। अगर कोई कहता है कि एफ एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है तो आंसर एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाता 1 से 2 तक। अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताया। हाँ जी बोलिए। जी हाँ बिल्कुल, x माइनस वन और x माइनस वन फैक्टर होता तो अभी वो ऑड वाला जो हमने इवन वाली बात की थी, जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो ये बन गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो हमारे पास नंबर लाइन पे सिर्फ एक ही वैल्यू है 1, यही तो हुई 1, और इधर हो गया प्लस इन्फिनिटी, इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी। अब 1 से आगे कोई भी नंबर लेंगे तो आपको यहाँ पर तो प्लस लगाना ही है, जब 1 को क्रॉस कर रहे हैं, जब 1 को क्रॉस कर रहे हैं तो भी हमारा साइन चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, तो ये पावर पे डिपेंड करेगा, पावर है 2, कोई चेंज नहीं होने वाला, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रखोगे ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आए। हाँ भाई देखो ना यहाँ पर x माइनस वन का होल स्क्वायर है, अगर अंदर निगेटिव वैल्यू आई भी तो उसका स्क्वायर बाहर वेट कर रहा है उसको पॉजिटिव करने के लिए, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा चाहे आप कोई भी वैल्यू रख दें। कोई प्रॉब्लम अभी भी। अब चलिए ये क्वेश्चन है, इसको आप करें सब लोग। ये है एफ एक्स इक्वल टू, सेम क्वेश्चन ही मैं दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 में क्या चेंजेस हो जाएंगे, अभी ऊपर हमने किया ही हुआ है, सिर्फ ब्रैकेट का चेंज हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन इंटरवल में यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। क्लियर हो रही ना बात सभी को, 2 है ये 1 है, ये प्लस माइनस प्लस, ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू प्लस इन्फिनिटी, आंसर आ गया हमारा। तो इवन और ऑड, अब देखो कई बार प्रॉब्लम होगी कि भाई क्या ऐसे ही फैक्टर मिलेगा, कई बार ऐसा होगा कि x निगेटिव हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, इस बात का आपको बस केवल थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा यहाँ पर चाहे तो आप एक इम्पॉर्टेंट रूल करके यहाँ पर लिख ले, यहाँ पर ब्रैकेट बना ले कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और यूनिटी कर लोगे तो और बेटर रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव तो रहना ही चाहिए, यूनिटी नहीं भी होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉजिटिव और यूनिटी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर हम यूनिटी नहीं भी करेंगे तो बाद में वो रूल तो दे देगा, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ये पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। जैसे मैं ये क्वेश्चन में दे रहा हूँ देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन ऐसा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, टू माइनस एक्स, थ्री प्लस एक्स और एक्स माइनस फोर, और ये दिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब अगर आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आपका जो साइन कन्वेंशन है वो उल्टा पड़ जाएगा, जो आप आंसर बताएंगे उसका रिवर्स हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है x, यहाँ पर भी x पॉजिटिव है, x के आगे प्लस साइन है, लेकिन यहाँ पर जो है वो x निगेटिव है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा कि ये जो 2 माइनस एक्स है, इसको रूल लगाने के पहले x माइनस टू जरूर बना लेना है। तो x माइनस टू बनाएंगे आप, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस टू, ये x प्लस थ्री या थ्री प्लस एक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, अब क्या बन जाएगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो हमने क्या किया यहाँ पर, पहले हमने माइनस यहाँ कॉमन लिया और फिर माइनस वन से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसलिए जो इनइक्वालिटी का साइन था वो चेंज हो गया, पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो था, अब लेस देन और इक्वल टू जीरो होगी। एक्स की वैल्यू क्या क्या मिलेंगी, पहले से वन मिल जाएगा, टू मिल जाएगा, माइनस थ्री मिल जाएगा और फोर मिल जाएगा। इसको नंबर लाइन पे हमको प्लॉट कर लेना है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये फोर, ये टू, ये वन और ये फोर और टू और वन और ये माइनस थ्री। और बस नंबर लाइन पे प्लॉट करते जाइए, प्लस माइनस और ये प्लस, और देख लेते हैं क्या आंसर होगा इसका। तो x बिलोंग्स टू क्या कह रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो पहली बात तो जो ब्रैकेट है वो क्लोज लगने वाला है और पॉजिटिव साइन देखना है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री, यूनियन वन से लेकर टू तक, यूनियन फोर टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू इनके बीच में अगर रहने वाली है तो इस जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है, वो हमेशा निगेटिव आएगी, या ऊपर वाले को देखोगे तो पॉजिटिव आएगी। क्लियर हो रही बात यहाँ पर कि x को हमें देखना क्यों जरूरी है, वो साइन को क्यों चेंज कर देगा। चलिए, तो ये तो हो गया जब पावर ऑड ऑड होंगी तब के लिए हो गया। जैसे ये क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करें। और अपॉन में भी केसेस आने लगे, जैसे मान लीजिए फंक्शन हमारा ऐसे दिया है x माइनस वन और टू प्लस थ्री एक्स ऐसे करके दिया हुआ है, और अपॉन में x माइनस टू और x माइनस थ्री, और ये ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है। कह रहा है इसकी वैल्यू भाई बताओ क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, x का इंटरवल हमको बताना है क्या होना चाहिए, जिसके ये हमेशा जो है वो पॉजिटिव वैल्यू दे दे। तो अपॉन का केस आ जाए तो भी घबराने वाली बात नहीं है, बस हमें ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि x का जो साइन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो तो है पॉजिटिव, यूनिटी नहीं है, तो यूनिटी ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यूनिटी निकाल देंगे। वहाँ से x की वैल्यू तो निकालनी, यूनिटी इसलिए बोला जाता है कि यूनिटी रहेगा तो x की वैल्यू डायरेक्ट पता चल जाएगी, यूनिटी ना भी रहा तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या क्या मिल जाएगी, तो वन मिल गई यहाँ से, इससे क्या मिल जाएगी दूसरे वाले से, माइनस टू बाई थ्री मिल जाएगी, तीसरे से क्या मिल जाएगी टू, और चौथे से क्या मिल जाएगी थ्री मिल जाएगी। ये चार वैल्यूज हमको x की मिल गई। अब हाँ, ये जो आंसर है हमारा, ये आप किसी में भी रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैं इसमें पहले चेक कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू वन, फोर से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर बताइए, फोर से इन्फिनिटी के बीच का कोई नंबर, तो हम फाइव ले सकते हैं। फाइव माइनस वन, फाइव माइनस वन पॉजिटिव और निगेटिव, फाइव माइनस टू पॉजिटिव, फाइव प्लस यहाँ पर रखोगे तो फाइव प्लस थ्री पॉजिटिव, और फाइव माइनस फोर, फाइव माइनस फोर क्या होगा, तो इसका मतलब क्या, ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमें देखना था कि हमारा क्वेश्चन था कि नेगेटिव वैल्यू के लिए देखना, हम तो इसके लिए चेक कर रहे थे ना कि इसके लिए आंसर हमारा क्या आएगा। ये हमने जो लिखा है वो किसके लिए लिखा हुआ है, ये है जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये लेस देन जीरो नहीं, ये ग्रेटर देन जीरो के लिए आंसर है।
ये जो हमारा आंसर है, हमें लेकिन लिखना था कि इस वाले के लिए जो ये वाला फंक्शन है, अगर हमें इसके लिए लिखना है जो कि है लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो के लिए हमारे कौन सा आंसर होगा? फिर ये नहीं बोल सकते आप इसको। आंसर हमारा क्या होगा निगेटिव के लिए? बताओ। -3 से 1 यूनियन 2 टू 4, ये आंसर होगा हमारा। फाइनल जो क्वेश्चन हमारा था उसका आंसर ये था, ये नहीं है बिल्कुल भी। बात समझ रहे हैं आप? जी। तो आप अगर अब इसके 2 से 4 के बीच का कोई नंबर रखेंगे, आप 2 से 4 के बीच का नंबर 3 ले लें, 3 ले लेते हैं या 3.5 ले लेते हैं, क्योंकि 3 लेने में तो 0 हो जाएगा। चलो 3.5 ले लेते हैं। 3.5, अच्छा हाँ, 3 से 0 क्यों होगा? ये तो -3 से 0 होने वाला, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया 3 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 माइनस 3 कितना होगा? नेगेटिव। 3 प्लस 3 पॉजिटिव, और 3 माइनस 4 तो 2 नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया हमारा। इन दोनों में कोई डिफरेंस थोड़ा ना, ये क्या दोनों क्वेश्चन अलग अलग है क्या? इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? ये तो दोनों सेम ही है। हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों सेम है, ये इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना? तो बल्कि कंफ्यूजन अगर हमारे पास है, कंफ्यूजन हो रहा तो हम इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। ये वाला सिर्फ किसके लिए था? ये वाला हटा दीजिए आप यहाँ से। हमारा आंसर होगा सिर्फ ये वाला, इसको बोल देते हैं कि ये आंसर है। ठीक है? अब क्लियर हो रही बात? ये हमारा यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन कुछ नहीं, यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो किसका है? हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। मतलब हम ऊपर वाला कर रहे थे, लेकिन ये दोनों तो सेम ही है ना, जो ये है वो ये है, तो इसी का आंसर ये है हमारा। आप यहाँ पर x के बीच का कोई भी नंबर लेके आप चेक कर लीजिए तुरंत, चाहे ऊपर वाले में रखें नीचे वाले में रखें। -3 से 1 के बीच का कोई नंबर ले लेते हैं, उसको रख के देख लेते हैं। जीरो जैसे रख के देख लो, जीरो रख के देखो, चाहे इसमें रखो या इसमें रखो, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला है। अब बात क्लियर हो रही? चलिए, तो अब जैसे रैशनल फंक्शन की बात हो रही थी कि अगर रैशनल फंक्शन मिल जाता है, अपॉन वाली कोई वैल्यूज मिल जाती है, तो यहाँ पर अब क्या चेंजेस आएंगे? पहली बात तो ये, हम क्वेश्चन को देखते ही बोल देंगे कि x की वैल्यू 2 और 3 नहीं हो सकती। खैर यहाँ इक्वालिटी है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चन में अपनी आदत बना ले, देखते ही बोल देंगे कि भाई 2 और 3 तो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर इसको नंबर लाइन पे हमको प्लॉट करना है। प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, और 4 नंबर है हमारे पास। कौन कौन से? सबसे बड़ा नंबर हो गया 3, 2, 1, और एक हो गया -2/3। प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए चाहिए -इन्फिनिटी टू 2/3, 1 से लेकर 2 तक और 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं। अगर मैं कह दूं भाई ये क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से है, x-1 फंक्शन हमारा f(x) जो है वो x माइनस, चलो दूसरा कर लेते हैं, x-3x+4 और अपॉन में x-1 और x+2, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इसमें x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। चलो बताओ क्या होगा आंसर।
बोलो भाई किसका आंसर आया इसका। x belongs to minus infinity to -4 union closed interval union -2 से 1 यूनियन तो ये आंसर आ रहा है। ओके, और किसी का कोई आंसर। बोलो भाई और किसी का कोई आंसर है क्या। पता नहीं, चलो चेक कर लेते हैं भाई। सबसे पहले हमने इसमें फैक्टर्स देखे तो x पॉजिटिव था, कोई टेंशन नहीं। दूसरा हमने x की वैल्यूज़ देखी तो 3 आ गई, -4 आ गई, 1 आ गई और -2 आ गई। उसके बाद जो तुमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर वो एक ये गलती है कि यहाँ पर हमने कहा है कि जब भी कभी हम रैशनल फंक्शन को देखेंगे डिनोमिनेटर को सीधे तुरंत लिख देंगे। हम अपनी आदत बना लें कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1 और 2 तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती है, 1 और -2 तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती है। तो आपने 1 और -2 को इंक्लूड किया तो इसका मतलब हमारा ये आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि नहीं। सबसे पहला काम यही, जब भी रैशनल फंक्शन को आप देखें डिनोमिनेटर को ज़रूर लिख दें कि डिनोमिनेटर तो कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गलतियाँ होंगी ये पक्के पर। ओके, तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये -2 हो गया और ये -4 हो गया। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो x बिलोंग्स टू पहले -∞ टू -4 और ये क्लोज में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनियन -2। अब -2 पे जैसे ही हम क्लोज लगाएंगे हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पे कि -2 पे तो क्लोज हो ही नहीं सकता। तो ये -2 से लेके कहाँ तक, 1 और 1 पे भी ओपन यूनियन, फिर 3 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें अभी भी। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन फिर करते हैं, उसमें आपको फिर दिमाग लगाना है और फिर सही आंसर बताना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x-1 की पावर 21 मल्टीप्लाइड बाई x-3 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई x-2 टू द पावर 17 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका आंसर बस जल्दी से बताएं क्या होगा। जी, यस, ओके, तो बिल्कुल सही है इनकी, इनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखते ही क्या देखा कि अपॉन में 2 आ रहा है। तो हम सीधे पहले अपनी आदत बना चुके हैं कि जैसे ही हम डिनोमिनेटर देखते हैं हम लिख देंगे x की वैल्यू 2 तो पॉसिबल नहीं है, तो 2 पे तो क्लोज्ड इंटरवल आने का चांस ही नहीं है। तो x की वैल्यूज़ क्या मिल गई, 1 3 और 2। 1 2 और 3 को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया
ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस माइनस, और फिर हमने देखा यहाँ पर कि x की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है। तो हमें तो पॉजिटिव के लिए चाहिए, तो 1 और 2 होगा और 3 से इन्फिनिटी तक होगा। अब बस ये देखना है कि क्या पॉसिबल नहीं है, तो 1 तो पॉसिबल है, 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 कॉमा 2, लेकिन 2 पे ओपन, क्योंकि 2 पे इक्वालिटी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, अपॉन में 0 आ जाएगा। यूनियन 3 2 प्लस इन्फिनिटी, आंसर, बात खत्म। कोई प्रॉब्लम अभी भी किसी को? ये हमारी शायद पिछली क्लास में बात हो चुकी है कि इन्फिनिटी जो होता है, चाहे वो हम क्या कभी x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हम रखते हैं क्या? इन्फिनिटी हमने एक प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी एक नंबर एज्यूम किया हुआ है, ये हमेशा ब्लैंक में ही रहेंगे, ये एक बड़ा नंबर है। कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आई है। एक बहुत बड़े नंबर को हम बोल देते हैं कि हाँ भाई एक बहुत बड़ा नंबर प्लस इन्फिनिटी है, और एक बहुत छोटा नंबर माइनस। उसकी वैल्यू एक्यूरेट क्या है, इक्वल क्या है उसकी वैल्यू, वो किसी को नहीं पता। तो चाहे वो ग्रेटर देन का साइन हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन हो, या लेस देन का साइन हो, लेस देन और इक्वल टू का साइन हो, जो इन्फिनिटी है वो हमेशा जो है ओपन इंटरवल में ही लगने वाला है। क्लोज्ड इंटरवल में कभी भी आएगा ही नहीं इन्फिनिटी। मतलब अगर हम बोल दें कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि x की वैल्यू इन्फिनिटी भी पॉसिबल है, जबकि इन्फिनिटी किसी को पता नहीं कि इन्फिनिटी है क्या एक्चुअली में। इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर एज्यूम किया हुआ है, किसी को उसकी वैल्यू नहीं पता है। तो इसलिए हम ये कभी भी इन्फिनिटी का केस हो, चाहे ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, लेस देन और इक्वल टू, कोई भी हो, इक्वालिटी का साइन हो, ओपन ब्रैकेट में ही आएगा, इस ब्रैकेट में कभी नहीं आने वाला। ओके, क्लियर? चलिए तो फिर और एक क्वेश्चन देखते हैं, और इसका आंसर बताएं आप लोग सब। बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसका आंसर क्या होगा? सॉल्व फॉर एक्स, या इंटरवल ऑफ एक्स, एक्स का इंटरवल बताना है। क्या होगा, इतना सोचोगे क्या भाई? अरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी कब हो सकती है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, इसमें इतना सोचना पड़ेगा। हाँ, कुछ भी ले लो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का नंबर कोई भी बीच का आप ले लीजिए, रियल नंबर। तो एक्स बिलोंग्स टू, चाहे ये लिखें या ये लिखें, आंसर आ गया बस, इसमें इतना सोचने वाली बात थी नहीं वैसे। चलो दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 ले लो, 0 से प्लस इन्फिनिटी ले लो, क्योंकि 0 तो ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसने कहा एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकती। या फिर इसको लिखने का दूसरा तरीका है कि सारी रियल वैल्यू में करली ब्रैकेट के अंदर 0 को रख दो, कि मतलब हमने 0 को हटा दिया, बाकी और सारी की सारी वैल्यू ले सकते हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू, तब क्या लिखें? एक्स बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट के अंदर 0, मतलब 0 एक ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, बिल्कुल सही है। और एक्स स्क्वायर, जी, ओवरऑल मीनिंग ये हुआ है कि सारी रियल नंबर आप ले लीजिए, सिर्फ 0 को हटा दीजिए। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर आप ले लें, सिर्फ 0 को हटा दें।
करली ब्रैकेट की बात हमारी कल हुई थी कि ये सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और सेट्स में क्या होता है कि जैसे जीरो लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट है जीरो। वन और टू करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो वन और टू दो ही है। वन टू थ्री फोर लिखे हैं तो चार एलिमेंट है। तो उस तरह हमने क्या किया, सारे रियल नंबर में से सिर्फ जीरो को एक्सक्लूड कर दिया। तो यहाँ पर भी जो कह रहा है वो यही है, कह रहा माइनस इन्फिनिटी से जीरो के पहले वाला ले लो और बाद में जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ले लो, मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सबको लेना है। और वही ये भी कह रहा है, दोनों का मीनिंग सेम है। अच्छा, फोर्थ का आंसर क्या होगा? तो फोर्थ जो है वो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5। बिल्कुल सही है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो ये निगेटिव का तो चांस ही नहीं कि एक्स स्क्वायर हम देख के सीधे बोल देते हैं कि भाई परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव का तो चांस ही नहीं है। तो फिर निगेटिव कैसे बोल सकते हैं हम इसको? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे? एक्स की वैल्यू फिर से अंडर रूट ऑफ -4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ गई है। नहीं नहीं, उसका रीज़न ये है, मैंने बात की हुई थी इसके बारे में भी, पहले हम बात कर चुके हैं कि जैसे मान लीजिए अंडर रूट 4 लिखा हुआ है, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू हमारी हमेशा क्या होती है, +2 होती है। जैसे x इक्वल टू अंडर रूट 4 लिखा है तो x की वैल्यू +2 ही आएगी। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, इन दोनों में डिफरेंस हमें लगेगा कि यार इसी को तो स्क्वायर करने से ये आ गया कि नहीं आ गया, x की वैल्यू अंडर रूट 4 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +-2 दोनों ही पॉसिबल है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर हमेशा, लीनियर फंक्शन कोई होगा तो उसका एक ही रूट्स होगा लीनियर का। लेकिन अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो उसके क्या होंगे, दो रूट्स होंगे। यहाँ पर स्क्वायरिंग करने से नंबर ऑफ रूट्स बढ़ जाते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा रूट्स। वो हमेशा सेटिस्फाई करने चाहिए ओरिजिनल इक्वेशन को, ठीक है। और कभी कभी हम आमने सामने से कट कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, लॉस ऑफ रूट्स हो जाता है। ये सारी बातें शायद हमने पहले कभी की हुई है। तो इस तरीके से हम इसको नहीं बोल सकते। ये एक्स स्क्वायर जो होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है। एक्स की वैल्यू आप -4 का मतलब आपने एज्यूम कर लिया कि ये कोई एक इमेजनरी नंबर है। वैसे अगर आपको आई का थोड़ा बहुत आइडिया है तो आई जो है क्या रखा गया कॉम्प्लेक्स नंबर में, आई की वैल्यू अंडर रूट -1, ऐसा कुछ सुना हुआ है क्या कभी? तो आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 है, तो आपने ये एक्स जो है वो रियल नंबर लिया ही नहीं है, तो इमेजनरी नंबर लिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2i। तो इस तरीके की नहीं है अभी हमारे पास, हमें तो ये, हम रियल नंबर की बात करें, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम नहीं गए हुए। कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के साथ आएंगे अभी, लेकिन अभी हम इस तरीके से इसको नहीं कर सकते। स्क्वायर करने से मेरी बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, हमेशा रूट्स बढ़ जाते हैं, और वो जो रूट्स हैं वो हमेशा जो है, और वैसे भी हम हमेशा सुनते आए करते आए कि परफेक्ट स्क्वायर है। आप खुद सोचो ना कि एक्स की वैल्यू कोई भी यहाँ पर रख दो, पॉजिटिव रख दो, निगेटिव रख दो, स्क्वायर करने के बाद तो वो पॉजिटिव ही होना है। तो क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हो पाएगी क्या? तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। बात क्लियर हो रही? हम्म। स्क्वायर करने के, हाँ, स्क्वायर करने के बाद क्या हुआ, रूट्स जो लीनियर इक्वेशन थी हमारी वो अब बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो एक्स की वैल्यू अंडर रूट 4 होगी। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं, इसको +-2 लिख देते हैं, ये भी गलत है। हमें क्या करना चाहिए, हमें लिखना चाहिए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू +-अंडर रूट 4 है, क्योंकि अंडर रूट 4 की वैल्यू ही 2 आएगी। प्लस माइनस तो उसकी वजह से आया क्योंकि हमारे पास ये जो है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है।
ठीक है, तो आप अपनी मेमोरी में ज़रूर फीड कर लें कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। या तो वो ज़ीरो हो सकता है और या तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। बात क्लियर हो रही है? ओके, चलिए तो और आगे कुछ और बातें करते हैं थोड़ी। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस टाइप का तो हमने कर लिया। थोड़ा सा हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करना चाहते थे, तो बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ये सबको आइडिया तो है, लेकिन हम थोड़ी सी बातें इसके बारे में भी करते हैं। मॉडुलस फंक्शन तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, मॉडुलस फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, मॉड एक्स। मॉडुलस फंक्शन को डिनोट करते हैं हम मॉड एक्स से। कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर मॉड एक्स है, तो इस मॉड एक्स की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी प्लस एक्स होगी जब x ग्रेटर देन जीरो होगा, और माइनस एक्स होगी जब x लेस देन जीरो होगा। अब कई बार हमने सुना है कि मॉडुलस फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो फिर ये माइनस एक्स क्यों हो गया, उसका क्या रीज़न है, कौन बताएगा कि ये माइनस एक्स क्यों हो गया। हमने तो सुना था कि मॉड लगा दो तो पॉजिटिव वैल्यू भी नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव होती है, अगर नेगेटिव भी लगा देते हैं तो भी वो पॉजिटिव हो जाती है। तो फिर इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसका। है कोई आंसर इसका? ओके, मैं बताता हूँ, देखिए क्यों है। हमने यहाँ पर साफ सुथरा लिखा हुआ है कि जब x पॉजिटिव होगा, कोई पॉजिटिव नंबर अपने दिमाग में आप अगर सोच लें, तो जो फंक्शन एफ एक्स है वो मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स आ रही है, क्योंकि प्लस रखोगे तो प्लस तो होगा ही। जैसे अभी हमने प्लस रख दिया, प्लस का 3, तो उसकी वैल्यू तो 3 प्लस की आती आती है। लेकिन अगर हमने कोई माइनस की, यहाँ पर लिखा है कि एक्स जो है वो कोई निगेटिव नंबर रख दो, तो जब यहाँ एक्स की जगह पे कोई निगेटिव नंबर रख रहे हो और बाहर भी माइनस लगा हुआ है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। तो इसका मतलब मॉड एक्स जो हमने सुना था कि हमेशा पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव है। यहाँ पर भी जो माइनस एक्स देखने में हमको लग रहा है वो एक्चुअली में प्लस है, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि एक्स हमने निगेटिव लिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ सुथरा कि एक्स जो है वो निगेटिव है। और अगर एक्स कोई निगेटिव नंबर है और उसके बाद उसमें हम माइनस से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या दे देगा, वो पॉजिटिव ही देने वाला है। तो अब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसलिए मॉडुलस फंक्शन, अब जैसे मैंने बात की थी, अगर आपको याद हो कि पिछले क्लास में या उसके पहले, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये भी हमेशा पॉजिटिव है। लेकिन ये जीरो भी होता है, वो जीरो नहीं होते। मैंने बोला था कि वो हमेशा इकलौते एक ही फंक्शन है। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू ज़ीरो रख दें तो ये वैल्यू क्या दे देगा, x की जगह पे अगर आप ज़ीरो रख देंगे तो ये वैल्यू ज़ीरो दे देगा। तो ये जो है वो पॉजिटिव तो रहता ही है, मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, लेकिन साथ में जीरो भी आती है। लेकिन वो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देने वाले होते हैं। ठीक है, अब देखो कई बार इसका ग्राफ जो है बहुत इजी होता है, वो भी हमें आइडिया होना चाहिए कि y की वैल्यू x, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ सबको पता है ना, y इक्वल टू एक्स आपने 10th क्लास में ड्रॉ किया होगा, ये होता है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। और अगर कहा जाए y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये हो जाता है y इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, मॉडुलस फंक्शन का। तो ग्राफ ऑफ मॉड एक्स क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब मॉड एक्स की वैल्यू x पॉजिटिव होता है तो y इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाता है, y जो है वो प्लस एक्स की इक्वल हो जाता है। ये लिखा है y जो है वो प्लस एक्स की इक्वल है। और जब x की वैल्यू निगेटिव है तो माइनस एक्स की इक्वल है।
और जब जीरो पे तो खैर जीरो है ही, तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। देखो इस तरीके से नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं इसको, और बस देखते हैं क्या इसका ग्राफ आता है। ये जीरो हो गया, ये प्लस एक्स हो गया, ये माइनस एक्स, और ये प्लस वाई, और ये माइनस वाई। तो ये जो है यहाँ पे अगर हम खड़े हैं जीरो पर, और हम अगर x की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो देखो y इक्वल टू, पहले हमें किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू प्लस एक्स का। तो y इक्वल टू प्लस एक्स का ग्राफ क्या सबको नहीं पता क्या होता है, y इक्वल टू प्लस एक्स का ग्राफ तो ये होता है, ये है y इक्वल टू प्लस एक्स का ग्राफ। लेकिन उन्होंने क्या बोला है हमको, उन्होंने बोला है कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो तभी प्लस एक्स रखना, जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो तभी प्लस एक्स रखना। तो क्या हम ये इधर वाला पार्ट जो थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या हम इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो आंसर होगा नहीं ले सकते, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव वाला लेना है, 1 2 3 ये वाला लेना है, एक्स की पॉजिटिव। यहाँ साफ सुथरा लिखा हुआ है कि एक्स अगर पॉजिटिव है तो प्लस एक्स, तो फिर ये वाला पार्ट तो निगलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट हटा दीजिए आप यहाँ से। तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ना, सिर्फ इतना ही पार्ट हमको कंसीडर करना पड़ेगा ये। अब दूसरा कह रहा है कि अगर x निगेटिव हो तो माइनस एक्स रखना है, जब x निगेटिव हो तो माइनस एक्स लेना है। तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ तो ये होता है, ये है y इक्वल टू माइनस एक्स का। उसमें भी वो कह रहा है कि जब x की वैल्यू निगेटिव हो तो वही वाला पार्ट लेना है, तो यानी पॉजिटिव वाले को निगलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये हमने निगलेक्ट कर दिया। तो हमें सिर्फ कौन सा पार्ट लेना पड़ेगा, ये वाला पार्ट। तो इसलिए मॉड एक्स का ग्राफ जो होगा वो ये वी शेप में जो दिख रहा है, ये मॉड एक्स का ग्राफ होता है। अगर हमसे कोई कहे कि मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये मॉड एक्स का ग्राफ है। जीरो पे जीरो दे रहा है, देखो जीरो पे जीरो दे रहा है, यहाँ पर आ रहा है जीरो पे जीरो, और ये है y इक्वल टू प्लस वाला, और ये तो जो वी शेप में होता है ये है y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। तो अब याद रहेगा मॉड एक्स का ग्राफ भी। अब अगर हम कहें कि भाई y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन का ग्राफ ड्रॉ करो, थोड़ी बहुत तो हमें आइडिया होना चाहिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन। तो मॉड एक्स प्लस वन का मतलब समझ रहे हो क्या हुआ, मॉड एक्स का ग्राफ तो ये है हमारा, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ये है, और मॉड एक्स प्लस वन चाहिए हमको। तो इसका मतलब ये कहाँ पर शिफ्ट हो गया होगा, प्लस वन हो रहा है, तो इसका मतलब ये वन ऊपर चला गया है, शिफ्टिंग हो गई इसकी y की पॉजिटिव डायरेक्शन में वन की, क्योंकि प्लस वन हो रहा है ना यहाँ पे। तो y इक्वल टू ये किसका ग्राफ हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस वन का। मॉड एक्स और प्लस वन अलग, y इक्वल टू मॉड एक्स, और ये हो गया प्लस वन। क्लियर हो रहा है, क्योंकि अब जो इसके जैसे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो जीरो। अरे भाई y इक्वल टू मॉड एक्स है, जब x की वैल्यू जीरो रखोगे तो y जीरो ही मिलेगा, लेकिन जब यहाँ पर x की वैल्यू जीरो रख रहे हो तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, वन। तो इसलिए ये जीरो कॉमा वन पे ही तो जाएगा शिफ्ट होकर। अब अगर कोई हमसे पूछते भाई y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ ड्रॉ करो, तो क्या होगा, y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा वन यूनिट, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। अब बात क्लियर हो रही है सभी को। तो इस टाइप से अभी हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो शिफ्टिंग का आइडिया थोड़ा सा होना ज़रूरी, बाकी तो ग्राफ पूरा एक चैप्टर है, हम करेंगे उसको बाद में। अभी सिर्फ बेसिक्स के बारे में कर रहे हैं, तो बस केवल ये थोड़ा सा आइडिया हमको होना चाहिए। अच्छा, अगर एक ग्राफ अगर ऐसे दे दिया जाए कि y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस टू का ग्राफ ड्रॉ करिए, दोनों में डिफरेंस है, एक था मॉड x अलग था, प्लस वन था, लेकिन यहाँ पर y इक्वल टू एक्स प्लस टू पूरे का मॉडुलस है। तो इसको कैसे करेंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस टू पूरे का मॉडुलस। तो देखो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ तो हमें पता ही है, y इक्वल टू मॉड एक्स को ही शिफ्ट कराना है हमको। इसको y इक्वल टू मॉड एक्स लिख सकते हो, या x माइनस जीरो भी तो बोल सकते हो, क्योंकि जीरो ही तो है ना, तो जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बन गया y इक्वल टू मॉड एक्स का, ये हो गया y इक्वल टू मॉड एक्स जब यहाँ जीरो था। अब ये कितने यूनिट शिफ्ट हो गया, देखो इसको जरा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x माइनस माइनस टू, ऐसे बोल सकते हैं ना इसको, x प्लस टू को। तो ये कितने यूनिट शिफ्ट हो गया होगा,
-2, ये -1 है और ये -2 है, तो ये -2 यूनिट शिफ्ट होकर ये ग्राफ बन गया इधर की तरफ आता। तो जब y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ होगा तो इधर आ जाएगा। अब अगर y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का बनाना है तो ये इधर आ जाएगा, 2 यूनिट इधर चला गया। ऐसा हो क्यों रहा है पता है? क्योंकि तुम यहाँ पर देख लो ना, चेक कर लो, यहाँ पर तुम यहाँ पर x की वैल्यू इसी को ले लो, चलो ये सब भूल जाओ, तुम सीधे ये ले लो, x की वैल्यू 0 ले लो, तो y की वैल्यू क्या मिलने वाली है? 2, तो ये 2 पे आएगा। उसके बाद y की वैल्यू 0 ले लो, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? -2, तो -2 तो यहीं कहीं आने वाला है ना, इधर थोड़ा ना जाएगा। तो हमें डाउट रहता है कि जब x प्लस 2 होता है तो हमें किस साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है कि राइट साइड जाना है? तो +2 को ध्यान में ना रखें, हम देखें कि x प्लस 2 तो है, लेकिन x की वैल्यू क्या देने वाला है? जब y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या देगा? -2, तो इसका मतलब शिफ्टिंग जो होगी वो लेफ्ट साइड में होगी। जब x प्लस 2 होगा, जब प्लस वाले होंगे तो लेफ्ट साइड में होगा ग्राफ, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। और जब मॉड x की बात कर रहे हैं, मॉड x से मॉड x प्लस 2 और मॉड x -2, और जब माइनस हो रहा है तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 आएगी, और x की वैल्यू 2 आएगी तो x एक्सिस पे जब ये 2 हम प्लॉट करेंगे तो y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 2 देने वाला है, तो इसका मतलब 2 पे इसका वो हो जाएगा कोण। तो ये कोण ही तो बन रहा है इस टाइप से, जो ट्रायंगल है उसको उल्टा करके कर दें तो यही तो बन रहा है। तो 0 पे था, एक 2 पे आ गया और एक -2 पे आ गया। कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें कि क्लियर हो रही है बात? तो हमको बस ये ध्यान रखना है कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है, जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो हमेशा जो है मॉड x जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस बात का हमको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं तुमसे कह दूं कि भाई क्वेश्चन हमारा है कि मॉड x ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू आप क्या बताओगे? अगर मॉड x ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू आप क्या बोलने वाले हैं? हाँ, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से प्लस इन्फिनिटी। 0 को हटा दीजिए आप बस, क्योंकि 0 पे 0 देगा, तो इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे करली ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने कह दिया कि भाई x-1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, देन x की वैल्यू क्या होगी बताओ? हाँ, मतलब बात तो वही हो गई ना कि मतलब x बिलोंग्स टू रियल में से क्या हटा दो? 1 हटा दो। सही बात है, यही तो बोला है। अच्छा, x-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोल दिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिल्कुल सही है। अब देखो, कुछ रूल्स हैं मॉडुलस के, लेकिन वो एक्चुअली में रूल नहीं है। पहले मैं रूल लिख देता हूँ, या एक काम करते हैं, पहले हम उनको पढ़ते हैं, जनरलाइज कर देंगे बाद में। पहले हम उनको ग्राफिकल मेथड से थोड़ा पढ़ते हैं, फिर उनको जनरलाइज करके फार्मूला बना दूंगा मैं। लेकिन वो कोई फार्मूले नहीं है। अगर आप ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ग्राफिकल मेथड, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो कुछ केसेस हम ले रहे हैं और उनको ग्राफिकल मेथड की मदद से पहले हम सॉल्व करेंगे, और फिर जो है उनसे हम कुछ केसेस बनाएंगे, कुछ रूल बनाएंगे मॉडुलस फंक्शन के, जिनको अभी मैं लास्ट में लिख दूंगा कि क्या क्या रूल है। जैसे मान लीजिए, मैं एक पहला क्वेश्चन हमारा है, हम कुछ रूल बनाने जा रहे हैं, कुछ फार्मूले बनाने जा रहे हैं, उसको पहले हम जनरलाइज करके क्वेश्चन करके पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसको एक रूल का नाम दे देंगे कि भाई ये रूल होता है। ठीक है? तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू 3। अगर मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है बताओ? अगर मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है? अरे, x की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है? मॉड x की वैल्यू अगर 3 है, x की जगह पे क्या रख दें? हाँ, x की जगह पे 3 रख दो, +3 रख। नहीं नहीं नहीं,
इन्फिनिटी नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू +3 रखेंगे तो भी उसका मॉडुलस लेंगे तो 3 आएगा, और अगर -3 लेंगे और उसका मॉडुलस लेंगे तो भी 3 आएगा। यानी कि जब भी कभी रूल हमारा कहता है कि अगर मॉड का कोई फंक्शन है उसके इक्वल में कोई कांस्टेंट k दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो x की वैल्यू क्या आ रही है, +-3 आ रही है। एक तो हमने इसको गेस करके देख लिया कि भाई x की वैल्यू यहाँ पे हम 3 रख दें या -3 रख दें तो बात बराबर हो जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू 3 या -3 रखने से मॉड लेने के बाद 3 आ जाएगा। अगर हम इसको ग्राफिकल मेथड से करते तो कैसे करते, देखो इसमें हम क्या करते हैं, एक y इक्वल टू मॉड x ले लेते हैं और एक y इक्वल टू 3 ले लेते हैं, और इनके दोनों के ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो जरा देखना, इनके ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं, कैसे करेंगे। एक y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, तो ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हो गया, ये है y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, और एक y इक्वल टू 3 का ग्राफ, तो y इक्वल टू 3 मीन्स ये लाइन हो, हाँ, तो ये y इक्वल टू 3 का ग्राफ हो गया। तो अब आपको देखना है कि ये दोनों कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x की कौन सी वैल्यू है। तो ये y इक्वल टू प्लस एक्स की लाइन होती है और ये y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन होती है। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी, और यहाँ से क्या आ जाएगी, -3 और +3, तो इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो दो आंसर हो गए हमारे पास, एक +3 और एक -3। उनका हमें इंटरसेक्शन पॉइंट ही ढूंढना था कि कहाँ पर वो दोनों कट कर रहे हैं, कि मॉड x की वैल्यू 3 की इक्वल कब हो रही है। मॉड x का ग्राफ ये है, ये मॉड x का ग्राफ है, जो ये वाला पार्ट है ये मॉड x का ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, और उसकी वैल्यू 3 की इक्वल कब है, ये y इक्वल टू 3 की वैल्यू है, ये y इक्वल टू 3 वाला ग्राफ है। कब दोनों की वैल्यू इक्वल हो रही है, कहाँ कहाँ पर इक्वल हो रही है, तो जब x की वैल्यू 3 है और जब x की वैल्यू -3 है। तो रूल जो हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ मैं रूल भी लिखता जा रहा हूँ, फिर अभी सबको जनरलाइज करके लिख दूंगा एक साथ। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या बन जाएगा कि अगर मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू के है, देन एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, प्लस माइनस के हो जाता है। के जो है वो कोई पॉजिटिव नंबर हम लेके चल रहे हैं। तो ये हमारा रूल है, जो हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये अप्लाई करेंगे। मॉड एफ एक्स की वैल्यू के है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस के। अब चलो बात करते हैं दूसरे की, कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू मान लिया इक्वल टू 3 नहीं होती, मॉड एक्स की वैल्यू सपोज करो लेस देन, या मॉड एक्स पहले चलो ग्रेटर देन ले लेते हैं, मॉड एक्स ग्रेटर देन 3 होता, तो क्या होता, मॉड एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी कब पॉसिबल है, ग्राफ से आप सोच के बताएं, या पहले नॉर्मल, पहले आप नॉर्मल सोचें और फिर ग्राफ से सोचें। हाँ, नॉर्मल क्या होगा आंसर, एक्स की वैल्यू 3 से, कि 3 के ऊपर और -3 से नीचे, 4 क्यों जाएंगे, 3 के ऊपर नहीं बोल सकते, 3.13, नहीं नहीं, तो 3 खुद नहीं डाल सकते, लेकिन 3 के ऊपर तो जा सकते हैं, 3.1 3.2, एक इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं ना, हम इंटीजर की बात थोड़ा ना कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम इसको देख के बता सकते हैं ना, कि इसको देख के हमें क्या आइडिया आएगा कि या तो x की वैल्यू 3 होगी ग्रेटर देन 3, और या फिर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू लेस देन -3। ग्राफ से भी अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा, ग्राफ में भी अगर आप ग्राफ से मदद लेना चाहें तो y इक्वल टू एक्स का और y इक्वल टू मॉड x का और 3 का केस बना लीजिए आप, जैसे हमने वो ऊपर बनाया था। ये हमारा y इक्वल टू मॉड x है और ये y इक्वल टू 3 है। पूछ रहा है कि कब इनकी वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, मॉड x का की वैल्यू कब बड़ी होगी, मॉड x की वैल्यू कब बड़ी होगी, मतलब मॉड x का ग्राफ कब बड़ा होगा। तो मतलब मॉड x की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, दो फंक्शन है हमारे पास। तो देखो, अगर ये वाले पार्ट को देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से इस वाले पार्ट को देखें, जिसको मैं डार्क करने जा रहा हूँ, ये वाले पार्ट को, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मॉड x की वैल्यू, यहाँ से अगर आप बढ़ते जाओ तो यहाँ पर मॉड x की वैल्यू बड़ी होगी, जबकि 3 जो है वो नीचे जा रहा है। यहाँ पे 3 को आप ध्यान से देखें तो 3 जो है वो नीचे जा रहा है। और अगर इधर की तरफ पार्ट में आ जाए तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि 3 के आगे की तरफ अगर आप बढ़ते जाए यहाँ पर, तब भी मॉड x की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी और 3 की वैल्यू कम होगी, y इक्वल टू 3। ये ऐसा जो शेडेड पोर्शन है ये शो कर रहा है कि x की वैल्यू या तो 3 से बड़ी हो या -3 से छोटी हो,
तो यहाँ पर मॉड एक्स ग्रेटर देन 3 होगा। नहीं बात समझ में आ रही कि क्लियर है ये? तो अगर ये ग्रेटर देन है तो इसका मतलब हमारा जो जनरलाइज वाला रूल है, जो जिसको हम यूज करते हैं, वो रूल हमारा क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर ग्रेटर देन हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू होगा तो इक्वल टू में क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, इक्वल टू नहीं होगा तो ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो अगर मॉड रूल, हमारा सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर मॉड एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन, मॉड एफ एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन के है और के कोई पॉजिटिव नंबर है, मॉड एफ एक्स ग्रेटर देन के है, देन एफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स की वैल्यू या तो माइनस के से छोटी हो जाएगी और या फिर एफ एक्स की वैल्यू के से बड़ी हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें हम अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और ये रूल का नाम इनको देते हैं। वैसे ये रूल नहीं है, ये तो क्लियरली दिख रहा है हमको, लेकिन अभी हम इनको रूल भी बोलते जा रहे हैं, हम इसको समझते भी जा रहे हैं और कुछ फॉर्मूले टाइप का बनाते भी जा रहे हैं। बात क्लियर हो रही है सभी को? दूसरे वाले में कोई प्रॉब्लम हो रही है? वैसे भी जब भी कभी देखो दो दो फंक्शन हो ना, दो फंक्शन का ग्राफ अगर हमें देखना है किस फंक्शन की y की वैल्यू ज़्यादा है, तो हमें क्या देखना चाहिए कि जिसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है वो हमेशा बड़ी वैल्यू देगा, क्योंकि उसमें y क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर y क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर y क्या है, 3 ही है हमेशा। जैसे थर्ड वाले की बात करूँ ना, थर्ड से और आइडिया हो जाएगा आपको कि अगर मैं थर्ड वाले की बात करूँ और कह दूँ कि मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 की जगह लेस देन 3 कम होगी, तो आप क्या बोलोगे कि मॉड x की वैल्यू 3 से कम कब होने वाली है? हाँ, -3 से +3 के बीच में अगर आप इसका ग्राफ देखें तो -3 से +3 के बीच में, मैं चलो इसी में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वाले ग्राफ को अगर आप बात करो तो ये वाला जो है, ये यही तो शो कर रहा है, ये वाले की बात कर रहे हैं। तो ये इसी को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? -3 से +3 के बीच में y इक्वल टू 3 बड़ा y दे रहा है, और जबकि मॉड की वैल्यू देखो कम होगी, कम होगी। जैसे मान लो x की वैल्यू 1 ले रहे हो तो ये यहाँ पर देगा, लेकिन y जो है वो हमेशा 3 देगा। 2 लेगो तो ये यहाँ पर y की वैल्यू ये यहाँ देने वाला है, लेकिन ये तो हमेशा 3 देगा। तो अगर हम -3 से +3 के बीच में जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, मॉड x हमेशा 3 से छोटा आएगा। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -3 टू +3, या x की वैल्यू -3 से +3 के मिड में होगी तो ये हमेशा छोटा देगा। तो यहाँ पर रूल नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, जो थर्ड रूल है वो क्या हो जाएगा कि अगर मॉड एफ एक्स जो है, अगर हमें कोई फंक्शन दिया होगा जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, बहुत सारे नंबर्स होंगे, वो अगर वैल्यू जो है वो लेस देन के होगी और के कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हुई, देन हम बोल देंगे क्या कि एफ एक्स की वैल्यू जो है वो -3 से +3 के मिड में लाई करेगी, यानी -k से +k के मिड में लाई करेगी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -k से +k के मिड में हो जाएगी वैल्यू, -k टू +k। तो इसको रूल बना के लिख दिया गया, कोई प्रॉब्लम? जबकि ये रूल नहीं है तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि हाँ ऐसा होगा। चलिए 4 के बारे में बात करते हैं। 4 रूल क्या होगा? अब अगर मान लीजिए के जो है कोई निगेटिव क्वांटिटी होता, जैसे अभी तक हम के पॉजिटिव क्वांटिटी बार बार इंडिकेट कर रहे थे, अब हमने कह दिया कि भाई मॉड एक्स की वैल्यू माइनस का, चलो 3 ले लेते हैं, मॉड एक्स की वैल्यू -3 है, तब एक्स की वैल्यू क्या होगी? हाँ तो देखो ना यहाँ पर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मॉड एक्स की वैल्यू देखो, मॉड एक्स का ग्राफ देखो यहाँ पर, ये हमारा मॉड एक्स का ग्राफ है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर जा रहा है। और जो x इक्वल टू, इसको हम दो ग्राफ बनाएंगे, एक y इक्वल टू मॉड एक्स और एक y इक्वल टू -3। y इक्वल टू -3 का ग्राफ यहाँ से जा रहा है, इनका क्या कोई इंटरसेक्शन हो पाएगा क्या? ये तो कभी हो ही नहीं सकते, x की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मॉड खुद ऑलरेडी एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, और पॉजिटिव है तो ये निगेटिव तो चांस ही नहीं कि इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाए, माइनस की आ जाए। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन। तो वहां पर रूल बना के लिख दिया गया कि रूल नंबर 4 क्या हो गया कि मॉड एफ एक्स जो है वो
k है और k जो है कोई नेगेटिव क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं कि नो सोल्यूशन। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए फिफ्थ वाले की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट में मॉड एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन माइनस, हाँ बोले। मतलब अगर हम ग्राफ चेंज कर दें, y इक्वल टू मॉड एक्स की जगह मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री का ग्राफ ले लें। हाँ अगर ग्राफ कट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, लेकिन अगर मॉड एक्स ही रहा और ये माइनस थ्री रहा तो ये दोनों ग्राफ कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। मॉड एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू मॉड एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री ना, तो एक्स माइनस थ्री का मतलब कहाँ पर शिफ्ट होगा ये? अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तब भी ये कट नहीं होने वाला। देखो ये यहाँ पर आएगा और y इक्वल टू माइनस थ्री यहाँ पर आ जाएगा, ये y इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर फिफ्थ नंबर में हमारा क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ x लेस देन माइनस थ्री। इसका क्या सोल्यूशन होगा? क्या मॉड एक्स जब जीरो नहीं हो, जीरो तक हो रहा था, पॉजिटिव फंक्शन तक है, तो क्या मॉड एक्स कभी भी ऐसा हो सकता है कि माइनस थ्री से छोटा हो जाए? जबकि मॉड का, हाँ तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन। क्योंकि जब वो कोई चीज़ माइनस थ्री की इक्वल नहीं हो रही तो उससे छोटे होने का चांस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मॉड एक्स का ग्राफ जो है वो काफ़ी ऊपर से जा रहा है, जीरो से जा रहा है, और यहाँ माइनस थ्री तो बहुत नीचे आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो फिफ्थ रूल है वो क्या बताता है? बहुत ईजी सा है ये भी रूल, कि अगर मॉड एफ एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन के है और के कोई नेगेटिव नंबर है, तो हम बोलेंगे देन नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन होने वाला ही नहीं। तो ये फिफ्थ नंबर पे आ गया। सिक्स नंबर पे क्या होगा? मॉड एफ एक्स जो है वो मॉड एक्स ग्रेटर देन जो है वो माइनस थ्री है। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉर, क्योंकि देखो मॉड एक्स तो पॉजिटिव है ही है, वो तो हमेशा माइनस थ्री से बड़ा होने वाला है, और दिख भी रहा है ग्राफ में भी हमको दिख ही रहा है कि सब हमेशा बड़ा होगा। तो फॉर ऑल रियल नंबर या रियल वैल्यूज, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स। डोमेन ऑफ एफ एक्स का मतलब एफ एक्स की जो वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यू, डोमेन का मतलब कोई आइडिया डोमेन के बारे में कि डोमेन क्या होता है? मैं यहाँ पर डोमेन की भी डेफिनेशन लिख देता हूँ। डोमेन का मतलब होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड। एक्स की वो सारी की सारी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। मतलब एक्स की वैल्यू रखने के बाद वो कोई भी फंक्शन एक्स की ऐसी वैल्यू मतलब ना रखे जिससे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन। जैसे मान लिया हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर एक्स की कोई वैल्यू ऐसी है क्या जो ना जो रखेंगे और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए? कोई ऐसी वैल्यू है एक्स की जिसको हम रखें और फंक्शन बुरा मान जाए कि भाई नहीं, ये आपने कैसे रख दिया, ये तो अनडिफाइंड हो गया? ऐसी कोई एक्स की वैल्यू है क्या? नहीं। तो हम बोलेंगे भाई इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर होता है। डोमेन का मतलब ही होता है एक्स की वैल्यूज, ये लिखा नहीं है द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो मतलब इसका डोमेन क्या हो गया? डोमेन का मतलब इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। अगर मान लिया फंक्शन मैंने कह दिया कि भाई एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? जैसे ही आपने अपॉन वाला कोई फंक्शन देखा नहीं कि आप तुरंत बोल देंगे कि एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो आप बोलोगे भाई x की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें बताया गया है कि जब भी आप रैशनल फंक्शन देखें
अपॉन को तुरंत बोल दें कि ये अपॉन वाली वैल्यू तो कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकती है। रैशनल फंक्शन में पी अपॉन क्यू हम याद करते हैं कि क्यू जो है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू। तो डोमेन बोलो या एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो। ये डोमेन और रेंज अभी हम आगे पढ़ेंगे अभी कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अभी तो हम थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं कि डोमेन का मतलब क्या होता है। कोई भी फंक्शन जैसे मान लीजिए y इक्वल टू 2x+3 दिया हुआ है, तो जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं वो सारी x की वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी, डोमेन। और x की वैल्यूज़ रखने के बाद जो y का कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज। ठीक है, अभी हम इसको रिलेशन फंक्शन एक चैप्टर है उसमें हम करेंगे अभी सारा कुछ। अभी से बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये भी जरूर यहाँ पर लिख लेंगे, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, कि हम इमेजनरी वैल्यूज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और x की वैल्यूज़ जो हमें कलेक्शन x का मिला है, उन x की वैल्यूज़ को जब हम x की जगह पर उस फंक्शन में रखते हैं, जैसे फंक्शन हमारा है y इक्वल टू 2x+3, तो फंक्शन में जितनी भी x की वैल्यूज़ हम रख सकते हैं, उन x की वैल्यूज़ रखने के बाद जो y की वैल्यू मिलती है वो क्या हो जाती है, रेंज। अब बात क्लियर हो रही है कि डोमेन और रेंज क्या है। एक नया वर्ड आ गया था तो इसलिए इसको हमने डिफाइन कर लिया और समझ लिया कि ये क्या है। बाकी हम रिलेशन फंक्शन में तो इसको करेंगे ही। और जब भी कभी कोई भी फंक्शन पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल कोई भी फंक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें डोमेन और रेंज का बहुत बड़ा रोल होता है। डोमेन का मतलब हो गया कि x की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। x की कोई ऐसी वैल्यू मत रखो जिससे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। और x की वैल्यू जो डिफाइंड वैल्यू मिली है उनको रखने के बाद जो y की का कलेक्शन मिला है, जो y की सारी वैल्यूज़ मिली हैं वो कहलाएंगी रेंज। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को, भाई बोलो। द कलेक्शन ऑफ all values of y where x is defined, where fx is defined, मतलब x की सारी वैल्यूज़, जो भी x की वैल्यूज़ हैं उनके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। उनका जब कलेक्शन कर देंगे x की वैल्यू रखने के बाद, जो y की वैल्यू का कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 6 रूल्स बन गए हैं। तो ये 6 रूल जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ पर भी हम यहाँ पर रूल लिख लेते हैं। रूल हमारा क्या है, 6 रूल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा कि मॉड एफ एक्स अगर ग्रेटर देन के है और के कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड। या हम कह सकते हैं फॉर ऑल रियल डिफाइंड बोलो, या कह दो कि भाई कि ये डोमेन जहाँ पर हो, इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स, तो यही लिख लेते हैं जो यहाँ लिखा है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो ये जो 6 रूल्स हैं ये आप अलग से कहीं लिख लेंगे और ये जो है हमारे काम आएंगे। नेक्स्ट टर्म पे हम इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा 5th रूल हो गया, ये 4th रूल हो गया। और ये कोई रूल नहीं है, ये हमने देखा कि ये फैक्ट है। ये हमने डायग्राम से, ग्राफिकल मेथड से अपना पूरा समझने की भी कोशिश कर ली है और समझ में आ भी गया है कि ये कोई रूल नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चंस मिलेंगे ना, जैसे क्वेश्चन मिला 2x+3 का मॉडुलस है और वो ग्रेटर देन 7 है तो x की वैल्यू बताइए, तो फिर उसमें ये रूल सारे के सारे हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो उनके क्वेश्चन जो है वो हम अगले टर्म पे करेंगे, आज इतना ही करते हैं अभी। ओके बच्चे, आप यहाँ तक ज़रूर लर्न कर लेंगे, जितने भी रूल हैं वो सारे के सारे आप ज़रूर लर्न कर लें।